हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एनबी। कैसे हैं आप? आशा है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए कक्षा 10 की विज्ञान की सामग्री के साथ उपस्थित हुआ हूं। जानेंगे विज्ञान किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या इसमें हमारे समाहित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो साइंस विद एनबी में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कक्षा 10 की विज्ञान जो है वो आपके 16 अध्यायों को लेकर के प्रस्तुत की गई है, जिसमें रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित किया गया है। तो आइए हम फिर से शुरू करते हैं किस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। पहले के 5 अध्याय आपके रसायन विज्ञान के होंगे, जो कि इस प्रकार हैं। पहला आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनको कैसे केमिकल फॉर्मूले में लिखते हैं वो हम जानेंगे। दूसरा अध्याय है आपका अम्ल तथा क्षारक एवं लवण। तो अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में हम बात करेंगे, क्या साल्ट्स होते हैं, क्या एसिड होते हैं, क्या बेस होते हैं, इनको किस तरीके से हम पहचानेंगे इस अध्याय में हम जानेंगे। तो तीसरा अध्याय हमारा होता है धातु एवं धातु, मेटल एंड नॉन मेटल जिसको हम कहते हैं। तो इसको हम जानने के लिए इस अध्याय में बहुत सारी ऐसी रोचक चीज़ें हमको जानने को मिलेंगी। चौथा अध्याय है कार्बन एवं उसके यौगिक, जो कार्बन है और उसके क्या क्या यौगिक उसमें है उसको हम इसमें जानेंगे। पाँचवा है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, कैसे हम इसको पीरियोडिक टेबल में डालते हैं, कैसे हमने किया है, इसको इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो ये तो संक्षिप्त जानकारी आपके रसायन विज्ञान की है। इसके बाद मैं शुरू करता हूँ जीव विज्ञान का, जो अध्याय इस प्रकार हैं। अध्याय 6 जो होगा आपका जैव उपक्रम, जिसमें हमारी लाइफ की प्रोसेस किस प्रकार चलती है उसके बारे में इसमें बताया गया है, जो उसको हम भली भांति इसमें जानेंगे। कैसे हम भोजन करते हैं, कैसे उसका पाचन होता है, क्या क्या प्रक्रिया हमारे जीवन में होती हैं वो इस जैव उपक्रम में हम जानेंगे। जो अध्याय 7वां है नियंत्रण एवं समन्वय, आप जानते हैं कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको कंट्रोल कर रही होती हैं, उनके साथ तालमेल बिठा रहे होते हैं। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी किसके कंट्रोल में काम करती है। अध्याय 8वां जीव जनन कैसे करते हैं, आप जानते हैं कि एक जीव अगर समाप्त हो जाता है तो पुनः दूसरा जीव उत्पन्न होता है। तो किस प्रकार से होता है, गेहूँ हम बोते हैं, गेहूँ दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं। यदि समाप्त होने वाली चीज़ होती तो वो आज से गेहूँ खत्म हो गया होता, लेकिन पुनः उपयोग में हम ला सकते हैं। तो वो इस विषय में हम इस जीव जनन कैसे करते हैं इस अध्याय में हम जानेंगे। अगला है हमारा आनुवांशिकता एवं जैव विकास। भाई, जो करैक्टर हमारे पैतृक से हम संततियों में आते हैं और उनका विकास किस प्रकार होता है, इस अध्याय में हम बड़े आसानी से जानेंगे। इसके बाद जो और जीव विज्ञान के हमारे अध्याय हैं वो नीचे है ऊर्जा के स्रोत। जो ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम कहेंगे कि क्या क्या हमारे एनर्जी के सोर्सेज हैं वो इस अध्याय में हम जानेंगे। इसके बाद अध्याय 15 हमारा पर्यावरण, जो सारी चीज़ों के बावजूद हम अपने इन्वायरमेंट जिसको हम पर्यावरण कहते हैं इसके बारे में इस अध्याय में जानेंगे। इसके बाद जो आखिरी अध्याय 16वां प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, यानी जो भी प्रकृति द्वारा हमको संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं इनको हम किस प्रकार मैनेज करेंगे इस अध्याय में हम जानेंगे। इस प्रकार हमारे जो 7 अध्याय हैं वो जीव विज्ञान में होंगे। इसके बाद मैं अगला शुरू करता हूं, जिसको हम भौतिक विज्ञान के रूप में जानेंगे। इसमें केवल आपके 4 अध्याय आते हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, किस प्रकार प्रकाशीय किरणें वापस लौटती हैं या तारे हमको टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं, ये हम इस प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में जानेंगे। इसके बाद मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, आप जानते हैं कि साइंस में सारी चीज़ों को समाहित करके बनाया गया होता है। इसमें मानव नेत्र किस प्रकार देखता है और किस प्रकार से उसमें हमारे डायग्राम या चित्र बनते हैं, कैसे हम समझते हैं, कैसे संदेश हमारे मस्तिष्क को जाते हैं जो हम आँख से देखते हैं, इस अध्याय में हम जानेंगे। इसके बाद विद्युत, आज आप जानते हैं कि बिना विद्युत के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस विद्युत के बारे में कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या क्या इसमें युक्तियाँ लगाई जाती हैं, इस विद्युत वाले अध्याय में हम पढ़ेंगे। इसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा जो बहती है हमारा, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट किस प्रकार कार्य करता है इसके बारे में इस अध्याय में हम जानेंगे। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसको मैंने रंगों में विभाजित कर रखा है। रसायन विज्ञान के जो हम पार्ट्स की बात करते हैं तो इस रसायन विज्ञान को हमने हरे कलर में यहाँ पर डाल रखा है। इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जितने सारे हरे कलर के हैं या हरे रंग के हैं इनको आप रसायन विज्ञान के रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद जो येलोइश कलर के हैं आपके, ये आपके जीव विज्ञान का पोर्शन होगा और लाइट ब्लू कलर जो आपका है ये आपका भौतिक विज्ञान का होगा। इससे भी आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको जानेंगे कि किस प्रकार हमने इस विषय को किस भाग में हमने विभाजित कर रखा है। इसके बाद यदि हम इसके हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जो हमारा कोर्स जो होता है वो आधा कोर्स हमारे हाफ ईयरली में आता है। जैसे हमारे 5 अध्याय हैं तो 5 अध्याय में रसायन विज्ञान में 3 अध्याय हमारे छमाही तक आएंगे।
पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण, दूसरा अम्ल क्षारक एवं लवण, तीसरा धातु एवं अधातु। क्योंकि ढाई हम नहीं मान सकते इसलिए हम 3 को हम लेते हैं। 3 अध्याय हमारे रसायन विज्ञान में आएंगे। इसके बाद स्टार्टिंग के 3 कौन कौन से, जैव प्रक्रम, नियंत्रण समन्वय और जीव जनन कैसे करते हैं, और आनुवंशिकता एवं जैव विकास 4 इसमें आएंगे। क्योंकि 7 लेसन हैं तो 3.5 नहीं हो सकता है, हम 4 लेसन लेंगे तो 4 हमारे जीव विज्ञान में आएंगे। और इसके बाद हम अगर भौतिक विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें 2 अध्याय हमारे इसमें आएंगे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन और मानवीय तथा रंग बिरंगा संसार। ये अध्याय आपके 6 माह के लिए आएंगे। तो इसमें हमने देखा कि हमने 6 माह तक का कोर्स किस तरह हमने तैयार करना है। इसके बाद हम ये जानेंगे किस प्रकार से हम अपने टॉपिकों को पढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके पास मिलेंगे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के साथ, जिसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण, कैसे हम रासायनिक अभिक्रियाओं को समझते हैं, कैसे समीकरण में इनको लिखते हैं, शब्द समीकरण और प्रतीक समीकरण, इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड डे।